मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन और वेरिएशन इन स्मॉल जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो अब जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, अब जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे ये कहाँ पे होगा? ये अंडर फ्री फॉल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपने नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो मेरा क्या होता है? v is equal to u plus at, and the second equation of motion is s is equal to ut plus half at square, and the third equation is v square minus u square is equal to 2as। यही हमारे पास क्या होते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? हमारे पास तीन नहीं है, कितने हैं टोटल? चार। चौथे की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाइन्थ में हमें सिर्फ तीन ही पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए। हालांकि जो फोर्थ वाला है वो मैंने जब मोशन पढ़ाया था उस टाइम आपको बताया था। ठीक है, उसको याद रखिएगा, काम जरूर आएगा आपके। क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो हमारा नॉर्मल कंडीशन में था, लेकिन जब मैं बात करूं फ्री फॉल की, किसकी बात करूं? फ्री फॉल की। किसकी बात करने लगूं? फ्री फॉल की। उस केस में क्या होता है? तो यहाँ पे जो मेरा जी ए है, जो मेरा ए है वो चला जाएगा जी में, और जो मेरा एस है वो कहाँ चला जाएगा? एच में। और कोई भी अंतर नहीं होता। क्लियर? अब यहाँ देखिए, तो मेरा क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्लियर? अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या बचेगा? s की जगह क्या रखना है? h। क्या रखना है? h। तो h रख दीजिए। क्या रख दीजिए? h रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू मेरा, फटाफट बताइए, h इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? एंड द थर्ड इक्वेशन विल बिकम क्या बन जाएगा मेरा थर्ड इक्वेशन? बता दीजिए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच। टू जी एच। समझ गए? अगर इतना समझ आ गया तो यार बहुत ही शानदार, आप बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जा रही हैं, पहली बार में वो भी। अब इतना समझ आ गया तो एक बात है, क्या? कि कब प्लस ले और कब माइनस। अब इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? कंफ्यूजन को दूर करना। तो क्या करना है आपको? जहां से भी आपको जो चीज फेंकने के लिए बोल रहा है, जो भी चीज उछालने के लिए बोल रहा है, वहां पे कोऑर्डिनेट बना दीजिए। क्या बना दीजिए? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब क्या सर? बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी बिल्डिंग है, क्या है? दो केस बताऊंगा, दोनों केस को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा बॉल है, ठीक है। अब मैं बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूं मैं? ड्रॉप। ये कर दिया मैंने बॉल को ड्रॉप। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे अगर नॉर्मल बच्चा होगा, जैसा आपने स्कूल में सीखा है, ठीक है, वो बहुत ही बेकार तरीका है कि मैं आपको खुद नहीं पता लगता यार कि माइनस कब ले और प्लस कब ले। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि यहाँ पे एक्सिस बना दीजिए। क्या बना दीजिए? एक्सिस। ठीक है, क्या बना देंगे आप? एक्सिस। यानी ये वाली जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे, ये कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक है, जो इधर वैल्यू होगी ये कैसी होगी मेरी? पॉजिटिव। किस टाइप की होगी मेरी? पॉजिटिव। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। एंड जो नीचे की तरफ होगा वो भी कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? चलिए, अब यहां पे याद रखना है G इज इक्वल टू नेगेटिव। ये ऑलवेज है। जब आप मेरी ट्रिक या मेरे तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, या मेरी ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको यही चीज करनी है कि G को हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव। क्या लेना है? नेगेटिव। अब बात आ जाती है H की, कि कब मैं पॉजिटिव लूं और कब मैं नेगेटिव लूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं तो मेरी बिल्डिंग की हाइट कहाँ आ रही है? माइनस वाई एक्सिस पे आ रही है। लेट्स से ये x मीटर है, ठीक है, तो मैं हाइट इस बार कैसी लूंगा? नेगेटिव। कैसे लूंगा? नेगेटिव हाइट लूंगा। क्यों? क्योंकि यार ये देखो, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं? बॉल नीचे गिर रही है, आया ना, यानी माइनस वाई एक्सिस की तरफ। क्लियर? तो इसलिए मैं h को क्या लूंगा? नेगेटिव। क्या लूंगा मैं? नेगेटिव। समझ गए? बहुत ही शानदार समझ गए। तो अब यहां सुनिए,
कि जी हमेशा नेगेटिव क्यों होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बिल्कुल जायज क्वेश्चन है आपका भी, कि सर जी काहे ले हमेशा नेगेटिव, क्यों ले, समझ गए, तो बताते क्यों लेंगे। क्योंकि जी क्या है मेरा, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी आप धरती पे हैं, अगर आप धरती पे हैं तो आप कोई भी चीज को फेंक लीजिए, चाहे ड्रॉप कीजिए, वो अल्टीमेटली कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा, अर्थ की ग्रेविटी, आया ना, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा होगा, और एक्सलरेशन नीचे की तरफ होगा हमेशा, यानी हमेशा एक्सलरेशन कहाँ हो रहा होगा, माइनस वाई एक्सिस पे। तो इसलिए हमारा जी क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, क्या होता है हमारा, ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा केस, ये मेरा केस वन था, केस वन था जिसमें हाइट मेरी नेगेटिव थी, हाइट मेरी नेगेटिव थी। अब यहाँ पे एक मैं दूसरा केस लेता हूं, यहाँ पे ये मेरा ग्राउंड है, ये क्या है मेरा ग्राउंड, ओके। देखिए यहाँ पे, हम्म, ये मेरा ग्राउंड है, ओके, सीधी लाइन आ गई, बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहाँ पे गेंद है, यहाँ पे क्या है, गेंद है, इसको मैंने कुछ यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको अभी भी बनाना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे जा रहा होगा, और एक यहाँ पे, ठीक है। इस बार जो बॉल हाइट अटेन करेगा, इस बार बॉल जो हाइट अटेन करेगा, वो कहाँ पे आ रहा है, ये लेट्स से एच हाइट अटेन कर रहा है, तो इस बार ये जो वाला जो एच होगा, इस बार ये वाला जो एच होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ये पॉजिटिव। रीजन क्या है, मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसीलिए क्या ले रहा हूं मैं इसको, पॉजिटिव ले रहा हूं, समझ गए। ये है हमारा केस टू, क्या है हमारा केस टू, समझ गए। एंड जो मेरा ए है वो अभी भी क्या रहेगा, माइनस जी के बराबर ही रहेगा। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे ये जी 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 इतना कर ही रहे हैं, तो क्या हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जो मेरा जी है वो क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट है, क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट, यानी ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या हो, डिफर कर रही हो, डिफर कर रही हो। तो अब डिफर करने की वजह क्या है, तो हमारे पास जो तीन वजह है वो पढ़नी है। अब आपको ये भी बता दिया जाए कि अब जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो वहां पे आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं मिलेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको छोड़िएगा मत, जब आप लोग ये चीज पढ़ रहे हैं तो इसको भी जान लीजिए, इसको भी जान लीजिए, आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे आपको बताते हैं, चलिए। तो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आइए, सबसे पहला होता है शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, सर शेप ऑफ यू तो सुना था, शेप ऑफ अर्थ कैसे, अरे बताते हैं, शेप ऑफ यू पे नहीं जाना है, यहीं पे आइए आप लोग, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ये ओके। अब यहाँ पे मेरा ईस्ट वेस्ट है, क्या है मेरा, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या है मेरा, बेसिकली पोल है, क्या है, ये मेरा पोल है, और ये क्या है मेरा, ये भी पोल है, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इक्वेटर है, क्या है, इक्वेटर, ठीक है, ऐसे समझूंगा। क्लियर, ताकि मेरे को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वाले रेडियस की, ओके, आई थिंक कि आप लोगों को नहीं दिख रही होगी ये वाली लाइन, तो मैं थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये वाला कलर आपको दिख रहा होगा, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, क्या मानूंगा, ये क्या है मेरा, रेडियस ऑफ पोल, रेडियस ऑफ पोल। अच्छा, ये भी नहीं दिख रहा, ब्लैक ही लाना पड़ेगा। चलिए, ये क्या है मेरा, रेडियस ऑफ पोल। क्लियर। चलिए, बहुत ही शानदार। अब ये जो है, ये क्या है मेरा, रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस ऑफ इक्वेटर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो मेरा अर्थ है, जो मेरा अर्थ है, अर्थ, अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज, अरे सर फ्लैट, ये कैसे हो सकता, अरे होगा, रुको पूरा कंप्लीट तो करने दो। अर्थ इज फ्लैट एट पोल, एट पोल, यानी यार जो अर्थ है ना वो एक कंप्लीट स्फेयर नहीं है, वो कंप्लीट स्फेयर नहीं है, वो थोड़ा सा ओवल है, वो थोड़ा सा ओवल है, समझ गए।
तो अब उसी ओवल को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ओवल क्या है, एक तरफ आपका रेडियस ज्यादा होगा और दूसरी तरफ रेडियस कम होगा। तो यहां पे हमेशा याद रखिएगा, रेडियस ऑफ पोल इज ऑलवेज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। इस बात को ध्यान पे रखिएगा। और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जो मेरा छोटा वाला जी है, इस फॉर्मूला क्या था बताते हैं आपको। यहाँ देखिए, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो अर्थ के लिए अब जी तो हमेशा क्या है मेरा कांस्टेंट, एम क्या है मास ऑफ अर्थ, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। चलिए बहुत बढ़िया। यानी मैं कह रहा हूं कि जो मेरा जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है आर स्क्वायर के। क्या आ जाता है, आर स्क्वायर के। अब यही मेरा क्या था, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी था। ठीक है, अब ये नहीं था, वहां पे कैपिटल जी था। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तो सर ये भी है क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ, नहीं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलेगा तो आपको क्या बोलना है, जो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये था हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ, थोड़ा सा ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब यहां सुनिए, अब देखिए नीच, अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है एग्जांपल से समझिएगा। क्लास 8 में आपने डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन पढ़ा था, आया ना। डायरेक्ट का अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो आपको पैसे देने हैं, आपको पैसे देने हैं, जितने भी बच्चे आते हैं सबको आपको पैसे देना है। ठीक है, 50 रुपए आपको सभी को देना है, ये कंपलसरी है कि देना ही देना है। ठीक है, कंजूसी नहीं चलेगी। तो मान लो 10 बच्चे आए तो आपका कितना लगा पैसा, कितना लगा बताओ फटाफट, कमेंट सेक्शन में जाओ। 10 बच्चे हैं, हर हर किसी को कितना देना है, 50 रुपए। तो 10 बच्चों में कितना पैसा खर्च हुआ। ठीक है, इसी इसी में हम लोग दूसरा केस समझते हैं ऐसे। अगर मैं 20 बच्चों को बुला लूं, क्या करूं, 20 बच्चों को बुला लूं, कितने बच्चों को, 20, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने बढ़ा दिए। तो क्या मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, बिल्कुल सर। क्यों, क्योंकि ये कंपल्शन है कि जितने बच्चे आए, जितने बच्चे आए उतने बच्चों को क्या 50 रुपए देना है। देखो खुशी, देखो 50 रुपए के नाम पे। ठीक है, चलो तो 50 रुपए मिल गए, चलो बहुत बढ़िया। तो इस ये मेरा डायरेक्ट रिलेशन था, अगर स्टूडेंट बढ़े तो पैसा बढ़ेगा, पैसा खर्च बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ सुनो, इनवर्स में अगर मेरे को रूम पेंट कराना, क्या कराना, रूम पेंट कराना है, तो अगर एक मजदूर 7 घंटा ले रहा है तो दो यार लेट से 4 घंटे में फिनिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ, अब देखिए जैसे जैसे आप नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाएंगे आपका काम जल्दी खत्म होता जाएगा। यानी एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज अगर कम हो जाए, एक चीज के बढ़ाने से अगर दूसरी चीज क्या हो जाए, कम, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन है। क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो मेरा जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जो मेरा अर्थ का रेडियस है वो कैसे है आपस में, इनवर्स रिलेशन में। कैसे है आपस में, इनवर्स रिलेशन में। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। तो अभी एक मैंने अभी ये बात पढ़ी थी क्या, कि जो मेरा रेडियस ऑफ पोल है, रेडियस ऑफ पोल है वो छोटा है रेडियस ऑफ इक्वेटर के। क्यों, क्योंकि जो मेरी अर्थ है वो पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैट है, थोड़ी सी फ्लैट है। क्लियर, तो यहां से मुझे क्या पता लग जाएगा कि जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। यानी मेरा जितना क्या बोला जाए इसको, हाँ बताते हैं, जितना मेरा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे है, कहाँ पे है, बोलो, पोल पे। ठीक है, और अगर मैं आता हूं इक्वेटर पे तो मेरा जो जी का वैल्यू है यार वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो आप इधर आते आते बस, समझ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब जो सेकंड है वो है अबव द अर्थ। अब अबव द अर्थ का मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहा है मेरा अबव द अर्थ। क्या है, अबव द अर्थ। क्लियर, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग एक गेंद बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक गेंद बनाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, गेंद तो अच्छी बन गई यार। अब क्या करना है, ये क्या है मेरा अर्थ का सेंटर, क्या है अर्थ का सेंटर। ठीक है, ये वाली हाइट देखिएगा ध्यान से फिगर को बनते हुए,
ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो धरती के बाहर का पार्ट है ये है एच, क्या है एच, क्या है एच। और मुझे पता है ये वाली वैल्यू यहां से लेके यहां तक ये कितनी है आर, कितनी है आर। तो मुझे ये बता दीजिए यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आर प्लस एच, कितनी हो जाएगी आर प्लस एच। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गया। आगे चलिए सर, आगे चलिए, चलते हैं जी आराम से। तो जी की वैल्यू क्या होती है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, सेट, ठीक है चलिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है मेरा जो जी की वैल्यू है, ये क्या है मेरा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी एम बाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बता दीजिए, होता है ना। अब मैंने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है मैंने, बताइए। आर क्या है, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, अर्थ से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी, अर्थ के सेंटर से, ठीक है। अब यहां सुनिए, ये आर है और ये एच है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा आर प्लस एच। जो डिस्टेंस था उसका क्या करना है मुझे, होल स्क्वायर, क्या करना है होल स्क्वायर। क्लियर, बहुत ही बढ़िया, समझदार लोग हैं ही आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये हाइट के लिए निकाल रहा हूं, तो यहाँ मैं जी एच लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और ये जो मेरा फॉर्मूला था, जो मेरा फॉर्मूला था वो क्या था, G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो अगर मेरे को जी एम की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, जी एम की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी जी आर स्क्वायर, कितनी हो जाएगी जी आर स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, समझदार तो आप लोग बचपन से हैं। यहाँ पे ये किधर था, डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई में। क्लियर, चलिए, तो इतना समझ आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये तो हमारा आ गया, देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया मेरा एक फॉर्मूला। अभी इसको आपको रखना है याद, क्या रखना है आपको याद, ठीक है। चलिए यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, लेकिन अब आता है कंडीशन, क्या आता है कंडीशन। कंडीशन क्या है बताते हैं। मेरा जो h है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा छोटा है, किससे, r से। यानी कि यार ऑब्जेक्ट को आप कितना ही दूर ले जाओगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यार लेकिन अर्थ का रेडियस पता है ना कितना होता है, बड़ा है, काफी बड़ा है। तो यही वो कंडीशन है कि नहीं है, यस सर है। तो कंडीशन है तो क्या हुआ, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो हायर क्लास की मैथमेटिक्स है, ठीक है। दो चीजें यहाँ से, या तो आप पूरा ही स्किप कर दीजिए, लास्ट पार्ट पे चले जाइए, ठीक है। लास्ट पार्ट मतलब चैप्टर के लास्ट पे नहीं, 5 मिनट स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो लेकिन मैं कहूंगा स्किप मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जब अगर नए तरीके से दिमाग लगाना एक बार चालू कर दिए ना, तो भाई पूछो मत, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। तो जब भी आपको बोले, क्या, जब भी आपको बोल दे, क्या बोल दे, क्या बोल दे, क्या बोल दे, क्या निकालना है आपको। हम्म, तो जी और कैपिटल जी में रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एच क्या है, बहुत छोटा है आर से। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है मैं बताता हूँ। नीचे से ये जो है यहाँ होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख देता हूँ होल स्क्वायर। यहां से मैं आर कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, आर कॉमन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे यही चीज बचेगी कि नहीं बचेगी, देख के बताइए, यही चीज बचेगी कि नहीं। अब कैसे बचेगी, इसका पता कैसे लगाए। ये जो आर है ना, पूरा इससे दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मेरे को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज मिल रही है, यानी मैं सही हूं। आर को 1 से करूंगा, मेरे को आर मिल जाएगा, ठीक है। एच बाई आर इंटू आर, आर से आर कैंसिल, बच गया एच, यानी आर प्लस एच का होल स्क्वायर मिल रहा है अभी भी। यानी मैंने कोई भी स्टेप गलत नहीं किया है, कोई भी स्टेप गलत नहीं किया है। यहाँ पे बस एक चीज गलती कर दी, यहाँ पे छोटा आर लिख दिया, ये मेरा कैपिटल आर है, ठीक है। चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगले पेज पे ही आना पड़ेगा, अगले पेज पे बताते हैं आपको। चलिए, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन में,
यहाँ पे मैंने आर क्या, चलिए एक बार लिख ही देते हैं आपके सहूलियत के लिए, आपके सहूलियत के लिए। यहाँ पे यही था, इसका क्या था, होल स्क्वायर। अब ये बताइए कि क्या यहाँ पे जी आर स्क्वायर अपॉन में आर। अब यहाँ ये ए डॉट बी है, ये क्या है, ए डॉट बी। ए की वैल्यू आर है और बी की वैल्यू क्या है, 1 + h/r, 1 + h/r। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा a इंटू बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर इंटू 1 + h/r का होल स्क्वायर। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है सर, मेरे को तो ये दिख रहा है कि मैं इस आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर को खा जाऊंगा। खा जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खा जाओ यार। चलिए, अब ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा जी, क्या बच जाएगा, जी। लिखने का तरीका आपको बता दे, 1 + h/r की पावर -2, क्या है, -2। यहाँ क्या था, +2। यार अगर 1/a² है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, a की पावर -2। तो इसी चीज का यूज किया है मैंने यहाँ पे भी। क्लियर। तो अब क्या करना है, अब आता है मेन कंसेप्ट, ये है बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट। किसका, बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट, कि अगर 1 + x की पावर n हो, 1 + x की पावर n हो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 + nx, 1 + nx। ये याद रखिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये क्या मेरे को इसी फॉर्म में दिख रहा है, ये मेरा 1 है, ये पूरा मेरा x है, और ये मेरा n है। ये वही फॉर्म है कि नहीं है, अरे यही तो वो फॉर्म है, यही तो वो फॉर्म है। तो इसका यूज कर दीजिए अगर यही फॉर्म है तो। ठीक है, इससे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर दे यार। हम्म वेट, मेरा स्क्वायर रह गया। चलिए, इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, साइड में लेके आ जाते हैं। चलिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, जी, जी एज इट इज, जी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन 1 + x की पावर n क्या बन जाता है, 1 + nx। n की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये कितना बन जाएगा, 1 - 2h/r, 2h/r। यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर। ये किसकी वैल्यू है, ग्रेविटेशनल, सॉरी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, हाइट अबव, मतलब जो हमारा धरती से h हाइट ऊपर, ठीक है, उस टाइम उसका एक्सलरेशन कितना होगा, कितना होगा। क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना है, इसको आपको क्या रखना है, याद, क्या रखना है, याद। बहुत बढ़िया, याद तो आप रखने में माहिर है ही, याद रखने में तो आप लोग माहिर है ही। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब ये है ना, आपको ये चीज समझनी है, बस क्या चीज, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी ज्यादा जो चीजें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा जो है, जो मैं गिवन है वो आपको बता दे रहा हूं कि गिवन क्या है। ये मेरा अर्थ का रेडियस नहीं है, ये अर्थ का रेडियस नहीं है, ये क्या है, स्मॉल आर है। क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया आपको बताते हैं, बस 2 सेकंड दीजिए हमें। ये जो है ना, ये डेप्थ है, ये क्या है, डेप्थ है, यानी ऑब्जेक्ट किसी इस पॉइंट पे है। तो ये अर्थ का जो बाहरी है, बाहरी हिस्सा है, वहां से लेके इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है, डी। ठीक है, और अगर मैं अर्थ से सेंटर तक की बात करूं, यहाँ, ठीक है, अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करूं, तो ये डिस्टेंस कितना है, छोटा वाला आर, कितना है, छोटा वाला आर। ठीक है, या फिर मैं इस आर को क्या बोल सकता हूं, एक बात मेरे को ये बता दीजिए, ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक कितनी है, आर है, कितनी है, आर है। तो ये वाली वैल्यू आर की कितनी हो जाएगी, r - d, r - d। ठीक है, कैपिटल आर में से अगर मैं डी माइनस कर दूं तो छोटा वाला आर बचेगा, छोटा वाला आर बचेगा। हमेशा याद रखिएगा इस बात। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है, जी डेप्थ इज इक्वल टू जी
1 माइनस डी बाई आर, डी बाई आर। अब डी क्या है, डेप्थ है, आर क्या है, वो रेडियस है जहां तक वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये तो हमारे तीन फैक्टर थे, ये तो हमारे तीन फैक्टर थे जिन पे मेरा क्या छोटा वाला जी डिपेंड कर रहा है, या फिर मैं कहूँ यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स, बच्चों का सबसे बड़ा डर, और हमें वही कराने में अच्छा लगता है, मजा आता है भाई। ठीक है, आया ना। थ्योरी तो यार याद करना ही है आपको, आपके पेपर में सबसे ज्यादा जो चीज आएगी वो क्या होगी, थ्योरी। क्या होगी, थ्योरी। चलो यहाँ देखिए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी। अब कुछ अजम्पशन लिखवाए होंगे मैंने जब मोशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सेम अजम्पशन यहाँ पे भी आते हैं, सेम अजम्पशन यहाँ पे भी आते हैं। तो यूज करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे, यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस। अब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंट बनाइए कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा हूँ। और मेरा जो u है वो कितना है, 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बोल रहा है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था कि यार जब मैं बॉल को भेजू, क्या ऊपर की तरफ भेजू, तो किसी एक पॉइंट पे जाके, किसी एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और वहां से क्या, वहां से वो नीचे गिरने लगेगा। क्या, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट गया और वहां से रिटर्न लेगा, वहां से क्या लेगा, रिटर्न लेगा। तो यार जो मेरा मैक्सिमम हाइट है उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, 0। कितना है, 0, याद रखिएगा। ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट v इज 0, जब बॉल क्या वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है गिवन की, किसकी आती है, गिवन की। जब भी आप मेरे साथ जब भी आपने न्यूमेरिकल किया होगा, सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि गिवन लिख लो, क्या कर लो, गिवन लिख लो। आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व, u इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड, मेरा v क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब बस यही चीज हमें दी है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट, क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। और हाँ, हमें ये भी तो पता है कि g की वैल्यू कितनी है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब तक आपको 10 न्यूटन लेने के लिए ना बोले, जब तक आपको 10 न्यूटन लेने के लिए ना बोले, तब तक आपको क्या यूज करना है, 9.8 न्यूटन, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी क्या है, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम हाइट ऑफ टू विच इट इज राइज। तो यार एक हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं कहूंगा आप ऐसे ही करिएगा, ऐसे ही करिएगा। ऐसा नहीं है कि जो दूसरा मेथड है वो मुझे आता नहीं है, बस फैक्ट ये है कि यार अपन को पूरा नॉलेज देना है कि ऐसा का है, ऐसा का है। क्लियर, चलो। तब यहाँ v का स्क्वायर है यानी 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्या, u स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है, 49 का स्क्वायर। अभी रुकिए, सॉल्व मत करने लगेगा, ये आ जाएगा -9.8 इंटू, ये हाइट तो मुझे निकालनी ही है। ठीक है, अब एक बात बताइए, 0 में से कोई भी नंबर जाए तो क्या बचेगा, वही नंबर बचेगा, क्या बचेगा, वही नंबर बचेगा। यानी माइनस का 49 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2h इंटू माइनस का 9.8। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या इस माइनस से इस माइनस को मैं काट दूं, यस सर काट दीजिए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आपकी मैडम को भी कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे बचा क्या, जो h है, मुझे बेसिकली निकालना क्या है, h, क्या निकालना है, h, क्या निकालना है बच्चों, h निकालना है सर, क्या निकालना है, h निकालना है सर। चलिए सर बना दीजिए फटाफट, यस बच्चों बना रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, क्या करो, h की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आएगा, कितना आएगा, बता दो यार, 49 इंटू 49, 49 इंटू 49 अपॉन में 2h, 2h राइट, यानी 2 इंटू 9.8।
क्लियर। अब यहां से ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, क्या आ जाएगा 10। अब हम लोग दूसरे पेन से काटा पीटी कर लेते हैं, तो ये जाएगा मेरा 5 टाइम्स में। अब ये इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 9.8 है, क्या है 9.8 था, पॉइंट हटा दिया, 10 ऊपर गया, काटा पीटी कर दिया, तो अब ये पॉइंट गायब है, क्या है पॉइंट गायब है, आया ना। चलो, तो अब ये पॉइंट गायब है, तो इसको हटा देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहाँ पे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कटेगा, ये सर कट जाएगा, दिख तो रहा है। कितना हो जाएगा ये, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7। क्लियर। अब ये भी कितनी बार में जाएगा, ये भी 7 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में, 2 बार में, कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, और आपका हाइट आ जाएगा, आपका हाइट क्या आ जाएगा, ठीक है। अब फटाफट जाइए कमेंट सेक्शन में और मल्टीप्लाई करके आंसर बता दीजिए। पॉज द वीडियो टू सॉल्व, ठीक है। चलिए, अब उन बच्चों के लिए जो कह रहे हैं सर हमें तो मल्टीप्लाई भी नहीं आता, तो कह रहे हैं कोई नहीं यार, मल्टीप्लाई भी सिखा देते हैं। चलिए, तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 49 इंटू 5, 49 इंटू 5, और क्या होगा पेन, हाँ यस इट्स वर्किंग, 49 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिसको नहीं भी आ रहा है यार उसके लिए 245, 245, 245 को डिवाइड कर दो 2 से, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, तो 2 1 जा 2, तो गायब, ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा मेरा, आया ना। तो 122.5, 122.5 मीटर, ये क्या है इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वैल्यू, क्या है हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वैल्यू, समझ गए, आया ना, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि द टोटल टाइम इट्स टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। वाह 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 वाह, हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है, क्या होता है जी टी। अब हमेशा याद रखिए यार, बॉल को जब आप ऊपर फेंकेंगे तो एक होता है मेरा टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, उसको मैं बोलूंगा टाइम ऑफ एसेंट। नीचे आने में कितना टाइम लगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है, यस सर क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके ओके ओके, तो जब भी आपको टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोले तो एक बार देख लेना कि वो टोटल टाइम तो नहीं बोल रहा। अगर टोटल टाइम होगा तो जो टी की वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे v क्या है मेरा, एट हाईएस्ट पॉइंट 0 होगा, u की वैल्यू मेरे पास 49 है, प्लस यहाँ पे g मेरा कितना हो जाएगा, -9.8, और टाइम क्या हो जाएगा मेरा t। तो यहाँ से सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 49 माइनस 9.8 t इज इक्वल टू 0। ये माइनस से इधर आया तो प्लस हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10। तो अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 49 इंटू 10 अपॉन में 98, अपॉन में 98, देखिए ये 7 बार में, ये जाएगा मेरा 14 टाइम्स में, ठीक है। या फिर आप यार डायरेक्ट ही काट दो ना इसको 2 बार में, काहे इतना लफड़ा ले रहे हैं। तो 10/2 कितना होता है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब बच्चे यहीं पे आंसर देके भाग 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 स्किप करो, भैया रुको सबर करो, ये आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे ये सिर्फ मैंने टाइम ऑफ एसेंट निकाला है, लेकिन उसने बोला है कि वो टाइम निकालो जितने टाइम में वो बॉल ऊपर जाए और ऊपर जाके कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए। क्लियर है, बहुत ही शानदार। चलिए, तो यहाँ पे टोटल टाइम इज इक्वल टू 2t, यानी कि 2 इंटू 5 सेकेंड्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। क्लियर है, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे पिछले वाले केस में हाइट पॉजिटिव ली थी, क्या ली थी, हाइट पॉजिटिव। उसकी एक वजह थी, उसकी एक वजह थी, वजह क्या थी ये बताओ। कि मैं बॉल को जब कहाँ थ्रो कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ बन रहा है यार, बॉल के इधर इधर बन रहा है, और हाइट जो है पॉजिटिव
वाई एक्सिस की तरफ है, हाइट कहाँ है मेरी, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। लेकिन 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 अब जो क्वेश्चन है ना, अब जो क्वेश्चन है ये है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। क्या है ये, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। चलिए तो कर लेते हैं, डिफरेंट चीजें करने में ही तो मजा आता है। यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ओके, हाँ। तो यहाँ पे मेरा एक बॉल है, यहाँ पे क्या है मेरा, एक बॉल। ठीक है, ओके, बॉल है। अब इस बॉल को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। तो जब भी मैं कोई चीज ड्रॉप करूँ तो यू कितना हो जाएगा मेरे पास, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। कितना, जीरो। क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गिवन में क्या लिखूंगा मैं, गिवन। ठीक है, u इज इक्वल टू जीरो, u इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, इससे क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यार अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ड्रॉ कर लेना, तो आपको पता लगेगा कि जो मेरा h है वो कितना हो जाएगा। h मेरा कितना होगा, माइनस का 19.6 मीटर। क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस पे लेटा है। किस पे लेटा है, नेगेटिव y एक्सिस पे। ठीक है, चलो अब आगे क्या होगा, बता दीजिए, बता दीजिए ना। A stone is released from the type this, calculate its velocity just before the touching the ground। तो u पता है, h पता है, एंड g की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 9.8 मीटर। 9.8 मीटर। बहुत बढ़िया। तो सॉल्व कर देंगे यार, कितना ही टाइम लगने वाला है। चलिए चलिए करते हैं। तो हमें v निकालना है ना, तो क्या कर लूंगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन लगा दूंगा। क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। 2gh, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, अच्छा ये बताओ यार, u कितना है, u जीरो का स्क्वायर यानी 2g। अब यहाँ पे क्या है, 2g के जमाने में भैया नहीं है हम लोग, कहाँ है, 6g आ गया, 6g नहीं 5g आ गया। ठीक है, चलो तो टू, क्या, 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। एच कितना है मेरा, एच कितना है, 19.6। क्या है, 19.6। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो जी है ये भी किस में होगा, माइनस में। किस में होगा, माइनस में। और जो मेरा हाइट है ये भी किस में होगा, माइनस में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये मेरा जो माइनस और माइनस है ये क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा। तो यही बचेगा कि नहीं बचेगा, फटाफट बता दीजिए। यस सर, यही बचने वाला है। ये क्या है, वी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है इधर, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। क्या बन जाएगा, रूट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है बताइए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये, ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देख के बताइए। तो यहाँ पे पेयरिंग हो रही है क्या, यस सर मुझे तो दिख रही है पेयरिंग, पता नहीं बाकी बच्चों को क्यों नहीं दिख रही है, तो बताते हैं उनको भी। देख लो भाई, पेयर मतलब जोड़ा, तो 9.8 का जोड़ा ये रहा, और दो के साथ दो का जोड़ा आया ना। यस सर, तो ये कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू 2 यानी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, मेरी वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। देखा कितने आसानी तरीके से कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं, आप लोग खामखा टेंशन लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हाँ, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या है गिवन में, गिवन में क्या है बता दीजिए। गिवन में मेरे पास दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी, 40 मीटर पर सेकेंड। जो मेरा g है ये कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। क्या हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव, यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब यार ये हाइट 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 बार बार आ रहा है, हाइट 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 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसको हम लोग यार एक आपको शॉर्ट फॉर्मूला ही बता देते हैं, यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी। रखिए आंसर पाइए, रखिए आंसर पाइए। ठीक है, आया ना। चलो अब यहाँ पे जो मेरा हाइट है, जो मेरा हाइट है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके वेट 1 सेकेंड, नहीं 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 नहीं, इस केस में पॉजिटिव ही रहने वाला है। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। क्लियर है, जी, जी कितना है मेरा, -10। कितना है मेरा,
10। ओके वेट, हमने ओके यहाँ पे जी की वैल्यू इसने दे रखी है, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे ये क्या है मेरा 10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो चल जाएगा, 4/2 बचेगा, यानी 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। ये क्या है, मेरी हाइट है। क्या है, मेरी हाइट। अब उसके बाद क्या बोल रहा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। तो ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने कर लिया, क्या ये हमने कर लिया। अब क्या बोल रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट यानी अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकूं, लेट्स से इस पॉइंट से फेंका तो इसी पॉइंट पे गिरा, तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। कितना, जीरो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे यार नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा बताओ, जीरो। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। अब अगर मैं बात करूं किसकी, डिस्टेंस की, किसकी, डिस्टेंस की, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ h। ठीक है, यानी 2 × 2 मीटर, यानी कि 4 मीटर। क्लियर। अब 4 मीटर क्यों आया, जितना हाइट ऊपर जाएगा उतना ही हाइट नीचे भी तो आएगा बच्चों, आया ना। तो इसलिए जो बॉल मेरा पूरा डिस्टेंस का, स्टोन सॉरी बॉल नहीं है, बॉल पे ध्यान है। ठीक है, अब देखिए क्या, जितना हाइट ऊपर जाएगा उतना ही हाइट नीचे आएगा। ऊपर गया h हाइट, नीचे आया h हाइट, तो h प्लस h 2h। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शुरुआत भी इसी पॉइंट से है। ओके वेट, ये क्या खुल गया भाई, हाँ, तो शुरुआत भी इसी पॉइंट से है और अंत भी इसी पॉइंट पे है, और इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या होता है, जीरो। बहुत ही बढ़िया। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार एक स्टोन है जिसको हम लोग ऊपर एक टावर से ड्रॉप कर रहे हैं, और दूसरा स्टोन है जिसको मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ। एक टावर है, क्या है, टावर। यार उसकी हाइट कितनी दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है, 100 मीटर। कितनी, 100 मीटर। क्लियर है, ये वाली हाइट कितनी है मेरी, 100 मीटर। बहुत बढ़िया। अब एक स्टोन यहाँ पे है, एक स्टोन यहाँ पे है, और जो दूसरा है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। थ्रो करेंगे यार किसी इस पॉइंट पे, लेट से ये लोग आ जाते हैं, किसी इस पॉइंट पे ये लोग आ जाते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं, आ जाते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं, टकरार टकरार टकरार। ठीक है, मैं मान लेता हूं यार ये वाली हाइट x है, ये वाली हाइट क्या है, x है। क्या है, x। और ये वाली जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, 100 - x। होगी कि नहीं खुद बताइए। टोटल हाइट 100 है और ये वाली हाइट x हो गई, तो नीचे बच कितना गया, 100 - x। क्या बच गया, 100 - x। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है H1 निकाल लीजिए। क्या मैंने बताया है कि ये वाली हाइट होगी नेगेटिव में, किस में होगी, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि यार ये जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट जब मैं बनाऊंगा तो ये जो नीचे वाली ये जो हाइट है ये कहाँ आ रही है, माइनस वाई एक्सिस पे, इसलिए कैसी होगी, नेगेटिव। कैसी होगी, नेगेटिव। क्लियर। तो नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव ऑफ कितना, ओके, यू टी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसी का है, आया ना। अब माइनस u की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बता दीजिए बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तो u कितना होता है, 0, और इस केस में u कितना दे रखा है, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों चीज गिवन है, दोनों चीज क्या है, गिवन गिवन गिवन। तो ये तो 0 हो गया, तो 0 × t मेरा 0 ही रहने वाला है, 0 × t क्या रहने वाला है मेरा, 0 ही रहने वाला है। क्लियर। ओके सर, तो ये हाफ प्लस का हाफ, कितना, हाफ। यहां पे रखूंगा मैं माइनस का 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएंगे, प्लस। और इसको जब मैं 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 4.9 टी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, H1 की। किसकी वैल्यू आ गई, H1 की। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है H2। क्या निकालना है,
H2। तो H2 कैसे निकालेंगे, जरा थोड़ा सा ध्यान लगा ले, सोच लीजिए थोड़ा सा कैसे लगा सकते हैं आप H2। H2 भी सेम फॉर्मूला, इस बार देखिए हाइट पॉजिटिव होगी, हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, आया ना, बहुत सही, हाफ जी टी स्क्वायर। अब अभी हमने हाफ जी टी स्क्वायर को सॉल्व किया था, मेरा आंसर कैसा आया था, इस माइनस ये, अब माइनस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो गलती मत करिएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, माइनस का 4.9 टी स्क्वायर, और यहाँ पे यू टी, यू कितना दिया हुआ है मेरे को 25, और टाइम कितना है टी, H2, ठीक है, आया ना, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले स्लाइड पे ताकि आगे सॉल्व कर पाए। अब ये बताइए H1 प्लस H2 की वैल्यू कितनी होगी, 100 ही होगी, आया ना, क्यों, क्योंकि यार ये जो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें से यार इतना ही तो 100 ही तो माइनस कर रहे हो, आया ना, सोच के देख लो, आया ना, सोच के देख लो। एक x है प्लस 100 माइनस x, यही है बेसिकली कहने का मतलब। तो x से x निपट गया, बच क्या गया 100, क्या बच गया 100, क्लियर। अब डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा, कोई नंबर नहीं काटने वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। नंबर नहीं कटेगा तो सर फिर तो कुछ भी लिखवा लीजिए। 4.9 टी स्क्वायर, यहाँ पे कितना बच गया था मेरा 25 टी माइनस 49 टी स्क्वायर, ये कितना है मेरा 100, कितना है 100। तो 4.9 टी स्क्वायर से ये वाला 4.9 टी ये भी था, ठीक है, मैंने पीछे क्या लिखा था, हाँ सही लिखा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम वैल्यू प्लस में और सेम वैल्यू क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा आंसर लास्ट में जीरो ही आने वाला है, यानी कट गया, ठीक है। चलो क्या बच गया मेरा 25 टी इज इक्वल टू 100, यानी कि कितना हो जाएगा टी का वैल्यू, टी का वैल्यू 100/25 विच इज 4 सेकेंड्स। टाइम कितना लग रहा है यार, इतना सब कुछ होने में 4 सेकेंड, कितना 4 सेकेंड में इतना सब कुछ हो गया, बताओ 4 सेकेंड में ये काम हुआ और क्वेश्चन करने में 4 मिनट लग गए, वाह 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 वाह, क्या सीन है। चलो आगे देखते हैं, टी आ गया मेरे पास, अब हमें हाइट निकालना है, यानी बेसिकली कहूँ तो एक्स की वैल्यू, तो एच वन निकाल लीजिए। H1 ही मेरा क्या था, x था, तो 4.9 टी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये मेरा 4.9 इंटू टी का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, यानी कि 4.9 इंटू 16, 4.9 इंटू 16, ठीक है। यहाँ पे यार आप कर लो 10, क्या कर लो 10, ओके, कैंसिल आउट करने का फायदा होगा क्या, लेट मी चेक, नो आई डोंट थिंक कि कुछ फायदा होने वाला है, तो अपन मल्टीप्लाई ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 54 यहाँ पे आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, 6 4 जा 24 प्लस 5 यानी 29, और ये आ जाएगा मेरा 49, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं है करना, बेसिकली माइनस ही है, क्रॉस यहाँ लगाना था मुझे। 4 यहाँ पे आ जाएगा 0, वेट वेट, ओ सॉरी 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 सॉरी, डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं, ये तो प्लस करना है। 4 8 यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 3 7, 784 बाई 10 विच इज इक्वल टू 78.4 मीटर, यानी क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू ऑब्जेक्ट स्टोन्स विल मीट। तो अब मैं क्या बोलूंगा, द टू ऑब्जेक्ट और द स्टोन्स विल मीट एट 78.4 मीटर फ्रॉम अबव द टायर, फ्रॉम अबव द टावर, टायर नहीं टावर, ठीक है, आया ना। तो इसी के साथ ये हमने कर लिया सॉल्व, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।